जी वेलकम बैक नाज़रीन। और अभी मेरे साथ बड़ी प्यारी सी मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। और पाकिस्तान में नाज़रीन टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान में किताबें लिखने और पढ़ने का रुझान अब काफ़ी कम हो गया जब से ये ना मोबाइल आया है ना, सबसे ख़तरनाक चीज़ बच्चों के लिए। तो जनाब लेकिन मेरे साथ जो बच्ची मौजूद हैं वो मोबाइल का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ ऐसे अफराद ज़रूर हैं जो इस तहरीक को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जिनमें ये बच्चे भी शामिल हैं, जो कि एक मोटिवेशन है बच्चों के लिए कि भाई हमें मोबाइल पर अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, कुछ ऐसा करना है कि जो कि ज़ाहिर है आगे चलकर आपके फ्यूचर में भी आपके काम आएगा और आपकी मेंटल डेवलपमेंट में बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। तो मेरे साथ शनाया मौजूद हैं, जिन्होंने इंतहाई कम उम्री में ही बहुत वसी मुताले पर मबनी किताबों पर काम किया है और हाल ही में उनकी एक बुक लॉन्च हुई है। और इस यंग राइटर से मैंने आपकी मुलाकात करवानी है, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तान में किताबों से दूरी की आखिर वजह क्या है, किताब लिखने वालों के लिए स्कोप क्या है, ये आज हमने जानना है। तो इस वक्त शनाया रजानी ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है। शनाया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ कि आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? जब मैं छोटी थी तो मुझे कॉमिक्स लिखना बहुत पसंद था, जैसे कि छोटे छोटे कैरेक्टर्स बनाना पेपर पे और उसमें डायलॉग लिखना, पूरी स्टोरी लिखना, तो उसमें मुझे बहुत शौक था। तो एक दिन मैं अपनी स्टोरी लिख रही थी और हॉरर स्टोरी थी वो, मुझे नहीं पता था कि वो हॉरर स्टोरी मेरी फ़र्स्ट एवर पब्लिश बुक हो जाएगी। अच्छा। हाँ, तो मैंने अपनी अम्मी को दिखाया था और वो बोल रही थी कि हम लोग उसको पब्लिश कर लेते हैं। आई थॉट कि बहुत अच्छा आइडिया, क्योंकि मुझे भी शौक था कि मैं पब्लिश करूँ, बच्चों को बताऊँ कि क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास ख्वाब हैं तो उनको पूरे करो, अपॉर्चुनिटीज़ लो। तो फिर मैंने थोड़ी सी अपनी एडिटिंग की, मैंने रीराइट किया अपनी अम्मी की लैपटॉप पे और फिर फाइनली मेरी बुक पूरी हो गई। अच्छा, ये जो फर्स्ट बुक आपने लिखी, जो आपको नहीं पता था कि आपकी फ़र्स्ट पब्लिश्ड बुक बन जाएगी, इस पे स्टोरी क्या थी? मतलब आपने जो पिक्चर्स ड्रॉ की थी वो किस तरह की थी, कुछ बताएंगे इस बारे में? बेसिकली जैसे मुझे पिक्चर्स तो वैसे मैंने उस टाइम पे बहुत मतलब कि सिंपल सी थी जैसे, और उसमें स्टोरी का प्लॉट ये था कि एक लड़की थी और उसकी पूरी फैमिली थी, लाइक उसकी सिर्फ अम्मी थी और सिर्फ अम्मी वो थी। फिर एक दिन वो लोग वो साइड वॉक पे वॉकिंग कर रहे थे, तो उनको एक बॉय दिखा। वो बॉय मतलब जैसे कि बेगर्स होते हैं ना, बेगर्स वैसे तो था। तो उसकी अम्मी बहुत काइंड हार्टेड पर्सन थी, उसने वो बॉय को ले लिया और अपने पास अडॉप्ट कर लिया। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि वो बॉय कहाँ से आया है और कैसे निकल के आया उस जगह से, और जगह बहुत अबैंडन थी, क्रीपी सी जगह थी। तो फिर जब वो बॉय आया ना तो बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी घर में, लाइक उसकी अम्मी बीमार हो गई और वो फिर उसकी अम्मी ना एक दफ़ा बस बेड पे बैठी हुई थी, शी वॉज़ नॉट टॉकिंग, शी वॉज़ जस्ट सिटिंग ऑन द बेड। तो उसकी जो बहन थी वो बहुत परेशान हो गई थी। तो ऐसे स्टोरी चलती है कि उसकी बहन कैसे ट्राई करती है कि मैं इस लड़की को अपने घर से निकालूं। इसमें सोशल मैसेज कोई है इस स्टोरी में या बस ये मतलब एक स्टोरी है बच्चों ये के लिए? अभी हॉरर है। हॉरर मिस्टीरियस, क्योंकि उस टाइम मैंने एक बुक पढ़ी थी मैल्कम रोज से, जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट ऑथर्स हैं मेरे। वो बुक का नाम था द टॉर्चर्ड वर्ड। मुझे बुक बहुत पसंद थी क्योंकि इट वाज सो मिस्टीरियस, बहुत हॉरर जैसी बुक थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी जैसे कि बहुत हॉरर है। तो फिर मैं जब उसको पढ़ रही थी मुझे बहुत मज़ा आया था, इट वाज लाइक अ लिटिल मूवी इनसाइड माय ब्रेन। तो फिर इसलिए मैंने इंस्पायर हुई कि आई शुड मेक इट माई सेल्फ, मैं भी बनाऊंगी ऐसी बुक्स, तो इसलिए मैं इंस्पायर हुई थी इससे। अच्छा, इसमें फिर आपको जो सपोर्ट मिली है वो आपकी मदर की थी, ज़ाहिर है उन्होंने आपको बोला कि इसको पब्लिश करते हैं, उनका आइडिया था, तो वो आपको इनकरेज करती होंगी कि आप बुक्स पढ़ो और सोचो? अभी भी मेरी इनकरेज करती है, लेकिन मेरे फादर को भी बिग थैंक्स है, वो मेरे साथ हर इवेंट में गए, मेरी पोस्टर्स बनाए, मेरी पब्लिसिटी की है, सो आई वुड लाइक टू थैंक हिम एज वेल। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा शनाया, मुझे आप ये बताओ, आजकल के जो बच्चे हैं, आप भी ऑब्जर्व करती होगी, वो तो बहुत ज़्यादा गैजेट्स में घुसे रहते हैं। मेरे जो दोस्तें हैं तो फिर वो पूरा दिन गैजेट पे ही होती हैं। लाइक मैं एक गेम खेलती हूँ तो हर दफ़ा ऑनलाइन होती हैं, मैं इनको बोलती हूँ कुछ और कर लिया करो लेकिन तो वो नहीं पूछते नहीं हो कि आप कुछ और क्यों नहीं करती, आप हर वक्त क्यों गेम खेलती रहती है? मैंने उनसे पूछा है तो वो बोलते हैं कि हमारे पास कुछ करने का है नहीं। और फिर मैंने उनसे पूछा था क्योंकि आई थॉट कि मे भी उनको मेरी बुक्स पसंद आएंगी। मैंने स्कूल में बुक्स बेची हुई अपने दोस्तों को, तो मैंने उनसे पूछा था कि कैसी तुम्हें बुक्स पसंद है, तो मैंने दोस्तों से पूछा था, उन्होंने कहा था हमें मिस्ट्रीज वाली पसंद है, हॉरर वाली पसंद है। आई थॉट मेरी बुक बहुत अच्छी फिट हो गई इनके लिए, तो मैंने इनको दे दी अपनी बुक, इसलिए मैं थोड़ी सी सेल्स भी हो गई फिर। अच्छा। फिर जब स्कूल में कोई और गेस्ट आते थे तो मैं अपनी बुक की प्रमोशन करती थी। ज़बरदस्त। अच्छा चलें, यानी कि आप इसको अपने प्रोफेशनल करियर के तौर पे अब आगे इंशाल्लाह लेकर आप चलेंगी। अच्छा, इससे पहले मैंने अभी देखा है कि आपको जनाब इंटरनेशनल की कैंगरू लिंग्विस्टिक्स कंपटीशन में भी आपको गोल्ड मेडल मिला है। फिर मैथमेटिक्स का कंपटीशन था, उसमें भी आपको गोल्ड मेडल मिला है। नहीं, मुझे मैथमेटिक्स में नहीं मिला, मुझे 3 स्टार बैच में है, लेकिन मुझे IKLC की लिंग्विस्टिक कॉम्पिटिशन में मुझे फर्स्ट मिला है जब मैं 4th ग्रेड में थी।
4th ग्रेड में थी। Yes. तो आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ का भी शौक है, कुछ बताएंगी आप अपना दिन कैसे गुजारती हैं? पहले तो आजकल मैं पहले उठती हूँ, लेकिन मुझे और प्रोडक्टिव होना है। तो फिर मैंने एक दफ़ा मैंने गूगल में जो होते हैं ना नीचे न्यूज़, तो मैंने उसमें पढ़ा था हाउ टू मेक योर डे मोर प्रोडक्टिव। तो उसमें लिखा हुआ था एक्सरसाइज करना है, यू हैव टू समटाइम्स डू मेडिटेशन। सो पहले उठती हूँ मैं, ऑफ कोर्स मैं फ्रेशन अप होती हूँ, उसके बाद मैं अपनी 15 मिनट एक्सरसाइज करती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 15 मिनट भी अपने पूरे 24 आवर डे में से निकालेंगे अपने सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए और आपको ऐसी रूटीन बना देंगे तो दैन इट्स रियली गुड थिंग, बिकॉज ऐसे भी करना बहुत मुश्किल होता है। तो पढ़ती कितने घंटे हैं और ये लिखती कब कब है? मैं लिखती हूँ, मैं रात में जब आफ्टरनून 5 o'clock के बाद हो जाता है ना, तो फिर मैं अपनी अम्मी का लैपटॉप देती हूँ और मैं उसमें अपनी स्टोरी राइटिंग करती हूँ। थोड़े से आजकल न्यू AI भी आ गए हैं, तो मैं उसमें से थोड़े से अपने फ्रेजेस को थोड़ा सा और बोल्ड बनाने के लिए, जो मेरे सिंपल फ्रेजेस थोड़े से होते हैं, तो मैं इनको ChatGPT से देखती हूँ कि हाउ टू एम्फसाइज दिस फ्रेज। तो मैं ऐसे अपना दिन गुजारती हूँ और मैं अपनी बहन साथ भी खेलती हूँ। कभी ऐसा दिल नहीं चाहा कि मैं मोबाइल पे गेम्स खेलती रहूँ? ये तो मैं बीच बीच में कर सकती हूँ, लेकिन समटाइम्स आपको अपने मोर डे को प्रोडक्टिवली बनाना चाहता है, ताकि आपको ये नहीं लगे कि मैंने अपना डे वेस्ट कर दिया। ये जो सोच है ना, ये सभी बच्चों की होनी चाहिए, तभी जो बच्चे हैं वो ज़ाहिर है ये मोबाइलों से निकलेंगे और कुछ प्रोडक्टिव अपने डे को बनाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि जो आगे चल के उनके फ्यूचर में उनके काम आएगा। तो शनाया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आपकी जो बुक्स हैं, अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, मैं एक चीज़ पूछना आपसे भूल गई हूँ। आपकी जो बुक्स मेरे सामने हैं, वो जनाब आपने पोइम्स भी लिखी हैं, द सन एंड नेचर वॉक, ये आपने पोइम्स कैसे लिखी? ये जब मैं छोटी थी, लाइक 5 years old, तो मैं बहुत लाइक क्रिएटिव थी उस टाइम पे, मतलब कि कलरिंग करती रहती थी पूरा टाइम। तो आई लाइक जस्ट टेक अ पेपर, आई जस्ट राइट सम फ्यू पोम्स ऑफ माइन, एंड मैंने एक दफ़ा अपनी अम्मी को दिखाया था ये पोम। तो फिर मेरी अम्मी तो इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी, शी ऑलवेज गिव्स मी अपॉर्चुनिटीज़ कि ये देखो डॉन में पब्लिश करो, ऐसे करो, ताकि मेरा नाम थोड़ा लाइक लोगों को पता चले। हाँ, और आगे जिंदगी में भी ये काम आएंगे, छोटे छोटे अचीवमेंट्स आपके। अच्छा, और दूसरा मैं देख रही हूँ कि आपने जो बुक लिखी है वंडर टेल्स और मिडनाइट क्राइसिस, पर लास्टली इनके बारे में थोड़ा सा बता दें, मिडनाइट क्राइसिस एंड वंडर टेल्स। मिडनाइट क्राइसिस तो बेसिकली एक हॉरर और मिस्टीरियस स्टोरी है, जिसमें एक लड़की अपने भाई को घर से निकाल चली, क्योंकि उसका भाई थोड़ा सा ना लाइक वो अबैंडन हो गया था, नहीं वो क्रीपी मतलब टाइप का बंदा था। सो मिडनाइट क्राइसिस जस्ट अबाउट लाइक सर्वाइवल इन अ हाउस उस लड़की का। ये आपने मतलब एक स्टोरी वैसे ही है, मतलब या फिर आपने कोई रियल स्टोरी इस तरह की देखी है? नहीं, ये एंटरटेनमेंट के लिए, मुझे नहीं पता कि ये अगर रियल है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कोई अभी तक रिसर्च नहीं की, लेकिन दिस इज़ फॉर एंटरटेनमेंट के हॉरर। और सेकंड वन फिर मैंने अपना थोड़ा जानवर से स्विच किया था, क्योंकि आई थॉट आई थॉट कि क्या बोलते हैं, कोई बच्चों को हॉरर नहीं पसंद होगा, वो डर गए होंगे, इसलिए तो मैंने फिर फैंटेसी में आ गई कि जैसे कि वो फेरीज वगैरह होती हैं और वंडर टेल्स उसके बारे में। हाँ। चलिए शनाया, आप ऐसे ही लिखती रहें और आपकी बुक्स बच्चे पढ़ते रहेंगे, और ये बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे तरीके से अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर रही हैं। मुझे भी कुछ बोलना है कि क्या जल्दी से जल्दी, टाइम बहुत कम है। मुझे ये बोलना है, क्या बोलते हैं, आप लोग मेरी बुक्स परचेस करें, वो नेशनल बुक फाउंडेशन की वेबसाइट पे भी है और ऑल ओवर पाकिस्तान नेशनल बुक फाउंडेशन के बुक स्टोर्स में भी है। जबरदस्त जी, आपने इनकी बुक जरूर पढ़नी है। थैंक यू सो मच शनाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।